सो है फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। सो फ्रेंड देखिए, ये आ चुका है मेरा पार्सल और पार्सल मैं अभी ओपन करने वाली हूँ। आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने पार्सल में क्या बुलाया है। टैग देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने कौन सी वेबसाइट पे से बुलाया है। तो आमतौर पे हम सभी ये यहीं से शॉपिंग करते हैं, तो बताने की बात नहीं है, पर मैंने बुलाया है यहाँ पर। देखिए, पहले ओपन करते हैं, फिर उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बुलाया है। तो ये देखिए, निकल चुका है नेकलेस। तो मैंने जो गरबे में पहनते हैं गरबा कॉस्ट्यूम के साथ में, उसके लिए ये वाला चूड़ा और एक नेकलेस जो है वो ऑनलाइन बुलाया है। तो इस तरह से आया है। देखिए आप सभी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करना शुरू है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो फिर राशि को लगेगा ही ये सामान। फ्रेंड्स, सब कुछ होने के बाद, पार्लर का काम पूरा होने के बाद मैं आ गई थी घर पर आने के बाद फ्रेश हुई और उसके बाद में मैं बैठ गई अपनी देव पूजा करने के लिए। तो घर में घुसते से पहला काम जो होता है मेरा, वो होता है देव पूजा करना। सो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं डेली रूटीन के साथ साथ आपको बहुत अच्छे टॉपिक पे आपके साथ में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सो फ्रेंड, एक बात मुझे बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हमारे साथ सब कोई खड़ा हो, ज़िंदगी अगर फूलों की सहेज की तरह हो जाए, तो क्या हम ज़िंदगी से सीख पाएंगे कि असली ज़िंदगी होती क्या है? नहीं ना। सच्चाई तो यही है ज़िंदगी की। इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द मिलते हैं। ज़िंदगी उसे ठोकर मारती है और हालात उसे सिखा देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं। मैंने ठोकरें खाई है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले से ही सचेत हो जाए और आप लोग ठोकरें ना खाए, जो मैंने सीखा है। तो ज़िंदगी का पहला सबक है का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ले लेना, क्योंकि हम परिवार को संभालते संभालते खुद को ही भूल जाते हैं, खुद का ध्यान देना भूल जाते हैं। जब आप बीमार पड़ जाओगे ना, तो कोई आपको पूछेगा नहीं। जब कुछ साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम में मुझे ये बात समझ में आ गया था कि अपना खुद का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं ना, तो अपनी मेरी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया, हर कदम पर मुझे संभाला। पर हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता है। हर किसी की किस्मत में फैमिली नहीं होती, कोई भी नहीं संभालता जब आप बिस्तर पे पड़ जाओगे। इसलिए सबसे पहला सबक है कि अपने आप का ध्यान रखिए। शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, वही इंसान है ना जो आपका साथ देता है। आप खुद है, आप वो इंसान खुद हो, और वो है आप खुद। ये बात समझ लीजिए। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो चलिए बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि दूसरा सबक मैंने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी से। तो दूसरा सबक जो मैंने सीखा है कि देखिए, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, हमें जो है बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कुछ भी नहीं होता, पर जब बुरा वक्त आता है तब हमें समझ में पैसा सब कुछ नहीं होता। पर मेरे हिसाब से पैसा ही बहुत कुछ होता है। जब आपके जेब खाली हो जाते हैं ना, तब आप बीमार पड़ जाते हो ना, कोई परिवार में किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, तब आपका कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। उस टाइम पर अगर कोई काम आता है तो वो है आपकी सेविंग करे हुए पैसे। और ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसे को भगवान मत मानो, पर पैसों को मतलब कि पैसों की अहमियत को समझो। पैसा बहुत कुछ है। अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, सेविंग करना सीखिए, और ये सेविंग करने की आदत डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके भी हम बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पैसा बहुत कुछ होता है। अगर हमें बुरा वक्त आएगा तो पैसा ही है जो हमारा काम जो है आता है। बीमारी बोलो, कोई भी बड़ी अड़चन बोलो, पैसा ही सब कुछ होता है। तो सेविंग करना सीखिए, अपने खुद की इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। तो ये था आज का दूसरा सबक। सो फ्रेंड, तीसरा सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तीसरा सबक, जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, तो वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं,
मैंने ये बात देखी है कि ज़िंदगी में जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, सबसे पहले वो ही हमें ठोकर मारता है। जब भी बुरा टाइम आता है तो वो आपका साथ देने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता, ना वो चाय कॉफ़ी पीने वाले दोस्त, ना सेल्फी वाले दोस्त, और ना ही आपके इंस्टाग्राम की लिस्ट में बने हुए दोस्त। तो किसी पे भरोसा करने से अच्छा है कि हम अपने भगवान पर भरोसा रखें। बुरा समय आता है ना तो सिर्फ भगवान को ही याद कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है ज़िंदगी में इंसान धोखा देते हैं, लेकिन भगवान पर किया हुआ विश्वास कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये किसी पर विश्वास मत कीजिए, सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास कीजिए। ये था मेरा ज़िंदगी का तीसरा सबक। चौथा सबक जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि कभी किसी को पैसे उधार मत दीजिए। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो अगर आप में भूलने की आदत है तो ही ये आदत डालिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि हम लोगों को पैसे दे देते। इमोशनल होकर अगर हमारे पास कोई आता है, कोई मदद मांगता है तो हम पैसे दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो इंसान हमें इमोशनल करके पैसे तो ले लेता है पर भूलने में 10 मिनट भी नहीं लगाता। फिर आप उसे फ़ोन करें, मैसेज करें या कोई भी उधर से सामने से जवाब नहीं आएगा। तो देखो, मैंने एक बात सीखी है अपनी ज़िंदगी से कि किसी को पैसे उधार मत दीजिए, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि अगर आप में भूलने की आदत है पैसे देकर तो ही पैसों का व्यवहार कीजिए। पांचवा सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, भगवान को खुश रखें, इंसानों को नहीं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते कि हम इंसानों को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि जिसको आप खुश करने में बिज़ी रहते हैं ना, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना समय भगवान को खुश करने में लगा दीजिए। भगवान को खुश करना शुरू करेंगे तो आपके वही सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। सबकी नज़र में अच्छा बनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान को खुश करो, क्योंकि इंसान की राय समय के साथ साथ बदलती रहती है। ये इंसान आज आपको अच्छा मानता है ना, तो वही इंसान कल आपको बुरा बोलने में भी टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही फल देगा भगवान। इसलिए अपना समय है जो भगवान को खुश करने में लगाइए, ना कि इंसानों को। छठवां सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि हम ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। लगता है कि हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमसे प्यार से बोलेगा, हमारी इज्जत करेगा, लेकिन ये नतीजा इसका उल्टा ही होता है। जब किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू करते हो, अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को कम करते हो, अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ावा देते हो। वो इंसान देखिए आपको लात मारेगा ही मारेगा। ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा सच है। देखिए, रिश्ते निभाए लेकिन अपने आत्मसम्मान और वैल्यू को जहाँ कम करना पड़े, उस रिश्तों का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और ये सबक आप ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लोगे ना, उतना ही सही होगा। हर इंसान को इज्जत दे, हर इंसानों के साथ प्यार से बात करे। अगर खुद की कोई कमी है तो उसी कमी को दूर करो, लेकिन जब आपको पता है कि आप सही है, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको झुकना चाहिए। आपका झुकना गलत है। एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, तो फिर सब आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम में खुद का आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ी बात है, सब बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपना आत्मनिर्भर बनिए, या किसी पे भरोसा मत कीजिए। सातवां सबक जो मैंने सीखा है, देखिए, गलत को कभी भी बर्दाश्त मत कीजिए। आपकी शादी हो रखी है, चाहे आप अनमेरिड है, अपने घर में रहती है, लेकिन घर में ऐसा कुछ होता होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है एक लड़की का। यह बात ससुराल की कर रही हूँ मैं। अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है, देखिए, छोटी छोटी बातें तो हर माँ बेटी में, हर घर में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसी कुछ वारदात होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं बिना वजह, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे ना,
अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दोगे, वो आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियां क्या करती है ना कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो मरने तक की सोच लेती है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चले गए इस दुनिया से या दुनिया छोड़कर चले गए। आप जब दुनिया में नहीं थे तभी भी दुनिया चल रही थी, और आप जब इस दुनिया में नहीं रहोगे तभी भी दुनिया चलेगी ही चलेगी। तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना सीखिए और बर्दाश्त करना छोड़ दीजिए। यही था मेरी ज़िंदगी का 7वां सबक और मेरी ज़िंदगी का 8वां सबक जो मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे कोई बुरा बोलता था ना, मेरा कोई अपमान करता था, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, रोती रहती थी और बार बार सोचती थी कि क्यों जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत क्यों ही बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि देखिए, नेगेटिव लोगों को हम नहीं चेंज कर सकते। इस इंसान की जैसी सोच है वह वैसा ही रहेगा, फिर हम भी क्यों किसी की वजह से परेशान रहे। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ। मुझे अपने आप के बारे में सब कुछ पता है। मुझे किसी का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे ना किसी से अच्छाई चाहिए ना किसी से बुराई चाहिए। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने ही तरीके से जीना सीख लिया, अपने तरीके से देखना सीख लिया और अपने आप में जीना शुरू कर दिया। तो यही था मेरी ज़िंदगी का 8वां सबक। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी राय अच्छी लगी है, मेरे जो ज़िंदगी में खुद के पर्सनल जो मैंने 8 सबक सीखे हैं, आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तो आप ये सबक अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मैं सभी लेडीज़ों से बोलना चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप इस तरह से अपने ज़िंदगी को चेंज कर लोगे ना तो बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी की। थैंक